मुक्ताभिमानी मुक्तो हि बद्धो बद्धाभिमान्येऽपि किंवदन्तीह सत्येयं या मति सा गतिर्भवेत्। अष्टावक्र यहाँ पर कोई बड़ी बात नहीं कर रहे हैं, सीधी सी बात है, सामान्य सी बात है और किंवदंती की बात है। किंवदंती का अर्थ है जो परंपराओं में बहुत मनुष्यों ने अपने अनुभव के द्वारा जो बात जानी और जो प्रचलित है, सभी को पता है, वही बात अष्टावक्र कर रहे हैं। अगर आप समझ पाओगे तो बिल्कुल सामान्य सी बात है और अष्टावक्र सामान्य ही बात करते हैं। अष्टावक्र कोई बड़ी बड़ी सिद्धांत में आधारित, किसी शास्त्र से आधारित ऐसी बात करते नहीं, सीधे ही अपने अनुभव की बात करते हैं। ये बहुत बहुमूल्य सूत्र है, आपने समझ लिया तो आप मुक्त हो ही जाओगे। मुक्ताभिमानी मुक्तो ही, जो सोचता है अपने को कि मुक्त है तो वो मुक्त है। बद्धो बद्धाभिमान्येऽपि, जो मानता है अपने को कि बद्ध है, बंधन में है, तो वो बंधन में है। किंवदंती ये है और ये सत्य है, या मति सा गति, जैसी मति वैसी गति। ये जो किंवदंती है ये सच है, किंवदंती को वो सच बता रहे हैं। जैसी मति होती है वैसी गति होती है और ये बात हमको पता है, हमारे जीवन से भी ये बात पता है, दूसरों के जीवन में भी देख के हमको ये बात पता चल जाती। जो जैसा सोचता है वो वैसा ही हो जाता है। अगर वो दूसरे किस्म से सोचता वो दूसरे हो जाता। कोई अपने को मानता है कि मैं कमज़ोर हूँ तो वो कमज़ोर हो जाता है। कमज़ोर वो है नहीं, मगर सोचने के कारण वो हो जाता है। कोई अपने को सोचता है कि वो दुखी हो जाता है। दुखी असल में होता नहीं, सोचने के कारण दुखी होता है। दुख ऐसा नहीं होता विज्ञान जैसा कॉज एंड इफेक्ट पे आधारित नहीं होता है। विज्ञान में जो बात सच है वो सच ही होती है और सभी को समान रूप से लागू होती है। मगर दुख ऐसा नहीं होता है, वो सभी को समान रूप से लागू नहीं होता है। उसी घटना से कोई एक आदमी ज़्यादा दुखी हो सकता है, कोई आदमी कम दुखी हो सकता है, कोई आदमी दुखी ही नहीं भी हो सकता है। तो दुख फैक्ट नहीं हुआ, दुख मान्यता पे आधारित हुआ, सोचने से हुआ। अगर आप सोचते हो कि आप दुखी हो तो आप दुखी हो। अगर आप सोचते हो कि आप दुखी नहीं हो तो आप दुखी नहीं हो। मगर विज्ञान में ऐसा तो नहीं होगा। आपको सोचने से वैज्ञानिक किसी फार्मूला का नतीजा उल्टा तो नहीं हो जाएगा। पानी 100 डिग्री में उबलता है तो आप मान लो कि नहीं उबलता है तो भी वो उबलेगा, मानोगे तो भी उबलेगा। मगर दुख ऐसा नहीं है, एक ही घटना घटा है, कोई ज़्यादा दुखी होता है, कोई कम दुखी होता है। जैसे एक एग्ज़ाम में कोई 100 लोग फेल हो गए, 100 में से 2 लोग ऐसे होंगे जो इतने दुखी हो जाएंगे सुसाइड तक कर लेंगे, और इनमें से आधे ऐसे होंगे जो बहुत पीड़ित हो जाएंगे, मगर आधे ऐसे भी होंगे जिसको कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, वो फेल हो गए। ये सब सोच का ही नतीजा होता है। तो बहुत बहुमूल्य बात, गुप्त बात हमको ये पता चली। अगर सोचने से ही बंधन होता है तो फिर हम दूसरे तरीके से सोचें तो हमको बंधन नहीं होगा, है ना। अगर दूसरे तरीके से हम सोचेंगे तो हमको बंधन नहीं होगा। जैसे आपके किसी प्रियजन की मृत्यु हो गई और उसकी मृत्यु होने से आप पर कोई दुख होने वाला नहीं है, है ना। ऐसा नहीं होता है कि
आप दुखी हो क्योंकि किसी की मृत्यु हो गई, ये गलत बात है। बात सही ये है कि आप दुखी होना चाहते हो, इसीलिए आप दुखी हो। आपकी प्रियजन की मृत्यु हुई, आप एक तरीके से सोचोगे तो आप दुखी होंगे, दूसरे तरीके से सोचेंगे तो आप खुशी भी हो सकते हैं। अगर आप मानते हो कि वो आपका है, तो वो आपके होने के कारण उसकी मृत्यु हो गई, तो फिर आपकी भी मृत्यु हो गई, फिर आपका भी कुछ हिस्सा कट गया, तो फिर आप दुखी होंगे। मगर आप ये नहीं मानते हो कि वो आपका है, वो अस्तित्व का है ना। आप भी अस्तित्व को हो, वो भी अस्तित्व का है। तो उसकी मृत्यु हो जाए तो आपको दुख नहीं हो सकता, क्योंकि आप तो अस्तित्व की ही मृत्यु हुई, आपके किसी रिलेटिव के मृत्यु तो नहीं हुई। तो जितने भी लोग होते हैं संसार में, सब सोच के कारण ही वैसे होते हैं। आप देखें ना, कैसे कैसे लोग होते हैं, सभी लोग उनके जो सोचने का तरीका है उसी के कारण वो वैसे होते हैं। कोई बहुत असक्षम होता है, कुछ कर नहीं सकता, एकदम से पंगु हो गया, सोचने की क्षमता ही नहीं, कुछ करने की क्षमता भी नहीं, ऐसा हो गया जैसे कि निर्जीव है, वो कुछ कर नहीं सकता। उसके पास हाथ होता है, पैर होता है, आँख होता है, बुद्धि भी होते है, सभी तरीके से सपांग है, मगर वो कुछ कर नहीं पाता, क्योंकि वो मानता है कि वो कुछ कर नहीं सकता, वो असफल हो जाएगा। तो इस भय के कारण वो आदमी ऐसा हो गया जो कुछ कर नहीं सकता। आपने भी देखे होंगे, बहुत आपके आसपास में कितने सारे लोग होते हैं, देखें तो उनके पास सभी कुछ हो, हाथ है, पैर है, आँख है, बुद्धि भी है, तर्क भी अच्छा कर लेते हैं, फिर भी कोई उद्यम कर नहीं सकते, कोई काम ऐसा स्टार्ट ही नहीं कर पाता, एकदम से निढल्ले बैठे। तो कई सारे लोग ऐसे भी हैं जो बहुत अच्छे अच्छे काम कर पाते हैं। तो उन दोनों में क्या फ़र्क है? एक ही फ़र्क है, सोच का फ़र्क है। वो एक तरीके से सोचता है, वो मानता है अपने को कि मैं कुछ कर नहीं सकता, तो इसलिए अब वो कुछ कर नहीं सकता। और दूसरा मानता है कि वो कुछ कर सकता है, तो वो कर पाता है। और लोग इतना सरल काम भी कर नहीं सकते हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं, पढ़े लिखे भी होते हैं, मगर बहुत सारे लोगों को इंटरनेट, मोबाइल ये सब चलाना नहीं आता, जो बूढ़े पुराने टाइप के लोग होते हैं, है ना। तो वो मोबाइल को छूते ही नहीं, वो पहले ही स्वीकार कर लेते हैं कि उसको वो जानते नहीं, है ना। अगर वो ये सोचते हैं कि वो जान सकते हैं, क्योंकि और दूसरे लोग जान सकते हैं, तो वो क्यों जान नहीं सकता। इस तरीके से अगर वो सोचता तो वो सभी कुछ जान पाता, उसमें जानने के लिए कुछ कठिन तो है ही नहीं। मगर पहले ही उसने मान लिया कि वो जान नहीं सकता, वो पढ़ नहीं सकता, वो एग्ज़ाम में पास नहीं हो सकता। तो ओशो यहाँ तक भी कहते हैं, संसार में जितने भी अपांग टाइप के लोग होते हैं, बौद्धिक रूप से अपांग, मानसिक रूप से अपांग होते हैं, जिसको सोसाइटी मानती है कि ये एक मानसिक अपांग है, कमज़ोर है मानसिक रूप से, तो वो उस टाइप के जो भी लोग होते हैं, सोसाइटी उनको ऐसे बनाते हैं। सोसाइटी ही कह देता है उसको कि तू ऐसा है, तू कुछ कर नहीं सकता, तो बोल नहीं सकता, है ना। और वो फिर मान लेते हैं खुद को, हाँ मैं कर नहीं सकता, मान नहीं सकता। तो ये मानने के कारण वो ऐसे ही हो गए। तो सारे के सारे बौद्धिक जो लोग होते हैं, बौद्धिक रूप से जो असक्षम लोग होते हैं, तो इसी तरह पैदा होते हैं। तो इसीलिए अष्टावक्र ये नहीं कहते हैं कि तुम सक्षम तो हो नहीं, इसलिए तुम मानो कि तुम सक्षम हो, ऐसा नहीं। तुम सक्षम ही हो, उसी बात को मान लो।
तुम सक्षम होकर भी अपने को असक्षम मानते हो तो तुम असक्षम हो जाते हो। तो अष्टावक्र ये भी नहीं कहते हैं तुम बंधन में हो, मगर तुम मान लो कि तुम मुक्त हो तो इसलिए तुम मुक्त हो जाओगे, ऐसा नहीं। वो ये कहते हैं तुम बंधन में ही नहीं हो, इसलिए जबरदस्ती से मानने की बात नहीं अपने को कि मैं मुक्त हूँ, ये बात नहीं। बहुत लोगों को ये लगता है ये एक फार्मूला होगा कोई ऐसा, तो अगर ये मानेंगे मैं मुक्त हूँ, जैसे कि अहम ब्रह्मास्मि कहते हैं, तो इस तरह के कुछ मान्यताओं को मानेंगे, उसको मंत्र की तरह दोहराएंगे तो कुछ लाभ होगा, ऐसा नहीं है। ये बिल्कुल सरल बात है ना। आप मुक्त हो ये घोषणा करने की बात है। आप घोषणा नहीं कर रहे हो ना, आप अपने को मैं बद्ध हूँ ये घोषणा कर रहे हो। मगर फैक्ट क्या है? फैक्ट है कि आप मुक्त हो, मगर आप मान रहे हो कि आप बद्ध हो। तो क्या कभी आपने इस तरह सोचा, जैसे कि हम मानते रहते हैं अपने को बद्ध हूँ, और यहाँ बद्ध हूँ का अर्थ है कि मैं बंधन में हूँ या कुछ न कुछ मैं उलझन में हूँ, या मैं मुक्त नहीं हूँ, या कोई अज्ञान में हूँ, या कोई दुख में हूँ, कोई शारीरिक दुख, कोई मानसिक दुख, तो किसी न किसी दुख में मैं हूँ, या आर्थिक दुख, सामाजिक दुख, कुछ भी हो सकता है। हम ये मानते रहते हैं, हर एक आदमी ये मानता है, मगर कभी कोई भी नहीं मानता कि मैं मुक्त हूँ। सभी तरीके से मैं मुक्त हूँ, ये बात हम मानते ही नहीं, तो इसलिए हमको कभी पता ही नहीं होता कि हम मुक्त हैं। तो घोषणा करने की बात, आप एक बार घोषणा कर देना है आपको कि आप सभी तरह से मुक्त हो। आपको कोई भी दुख छू नहीं सकता, कोई भी बंधन आपको पकड़ नहीं सकता। आप इस जमीन में हो ही नहीं, आप खुले आकाश जैसे हो, या आप पंछी जैसे हो जिसका जमीन से कोई लेना देना नहीं होता है जब वो आकाश में हो। तो आप इस तरह आकाश में भी उड़ सकते हो, या इस धरती के गुरुत्वाकर्षण, किसी भी तरह की गुरुत्वाकर्षण, चाहे वो साइंस के गुरुत्वाकर्षण के नियम के द्वारा जो शरीर का बंधन होता है वो, चाहे सामाजिक संबंधों के कारण जो बंधन होता है वो, चाहे आर्थिक कारण जो बंधन होता है वो, चाहे अहमता के कारण, ईगो का कारण जो बंधन अनुभव होता है, कोई भी बंधन नहीं, सारे के सारे बंधन है नहीं, सब सोच की बात है। तो इस तरह आपने कभी भी घोषणा किया नहीं है, तो ये अद्भुत बात है। हम चाहते हैं मुक्त होने के लिए, हम प्रयास भी करते हैं, मगर हम घोषणा नहीं करते, जबकि करना है घोषणा। मगर जो बात मैंने आपको कहा कि अष्टावक्र ये नहीं कह रहे हैं कि तुम मुक्ति की घोषणा करो तो तुम्हारा बंधन टूट जाएगा, हैं, ये नहीं है। वो ये कह रहे हैं कि तुम्हारा बंधन ही नहीं है, घोषणा भर की बात। मगर ऐसा होता, और बहुत लोग इस दृष्टि से इस सूत्र को समझते हैं कि बंधन में तो हम हैं, मगर हमको कहना है कि हम मुक्त हैं तो हम मुक्त हो सकते हैं। ये बात नहीं हो सकती। अगर आप बंधन में हैं तो आप मुक्त हो नहीं सकते। आप बंधन में हैं तो कौन आपको बंधन से बाहर लाएगा? अगर आप बाहर आ सकते हैं तो अभी तक आप आ गए होते हैं। अगर आप बंधन में हैं, जैसे कि हम मानते हैं हम बंधन में हैं, तो फिर आगे भी कैसे हम इससे बाहर आएंगे? अभी तक तो हम आ नहीं सकते, और कोई दूसरा आदमी तो हमारे भीतर जाके हमको चेंज नहीं कर सकता। वो हम भी नहीं कर सकते हैं, दूसरे लोग भी नहीं कर सकते हैं। तो फिर बंधन से हमारा
मुक्ति कैसे होगा, ये सोचनीय बात है ना। हम ये मानते हैं कि किसी न किसी दिन हम बंधन से मुक्त होंगे, मगर आपको कौन करेगा मुक्त? आप नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप कर सकते हैं तो आप अभी तक कर सकते हैं। तो आपके हाथ से तो होने वाला नहीं है, और दूसरे के हाथ से भी होने वाला नहीं है, क्योंकि वो तो आप ही नहीं सकते तो दूसरा कैसे सकेगा। क्योंकि इस संसार में ये नियम नहीं है कि हम किसी दूसरे के मन को उसके अंदर जाके हम चेंज कर सकें, ऐसा नियम ही नहीं होता। इसलिए कोई भी गुरु, कोई भी भगवान, कोई भी क्यों ना हो बाहर का, वो आपको आपके बंधन से बाहर निकाल नहीं सकता। आप जितना भी मानो भगवान को, आप जितना भी मानो गुरु को, पूजा करो, आप दैनिक भजन कीर्तन करो, उनका माला दीक्षा ले लो, इससे कुछ होने वाला नहीं। अगर ऐसा होता तो कितने बुद्ध हुए और उनके कितने शिष्य हुए, वो सब मुक्त हो गए होते। ओशो के कितने शिष्य हुए अभी अभी, तो सभी ओशो के शिष्य मुक्त हो जाते और वो दूसरे को भी मुक्त करवा देते, तो संसार में तो मुक्ति ही मुक्ति होती। मगर ओशो के 2-4 लोग भी इस बंधन से बाहर आ नहीं पाए, तो कितनी जटिल बात लगती है ये। तो बिल्कुल बात है साफ, कोई भी गुरु हमको बंधन से बाहर निकाल नहीं सकता, हम भी नहीं सकते। तो फिर कैसे मुक्ति है होती है? फिर क्या मुक्ति की बात झूठी है? फिर ये बात आएगी, मुक्ति की बात तो झूठ हो नहीं सकती, क्योंकि जिन्होंने मुक्ति का अनुभव किया उनके अनुभव हमने देखे हैं, उनकी बात हमने सुने हैं, तो उनको हमने देखे हैं बुद्ध पुरुषों गाते हुए, नाचते हुए, मस्त, आनंदित, स्वतंत्र। हम भी हो जाते हैं कभी कभी। तो उपाय क्या है? तो अष्टावक्र यही कहते हैं, उपाय एक है, घोषणा करो। आपने कुछ करना नहीं है, कुछ करके भी आप बंधन से बाहर नहीं आएंगे, क्योंकि बंधन है नहीं। अगर बंधन होता तो कुछ करके हम भी बाहर आ सकते थे, और बाहर के लोग भी हमको वहाँ से निकाल सकते थे। अगर सच में बंधन होता तो कोई भी गुरु आपको बंधन से बाहर निकाल सकता था, क्योंकि आप बंधन में हो। तो जो बंधन में होता है उसको बाहर एक न एक दिन कोई भी ला सकता है। मगर ये बात ऐसी है कि आप बंधन में तो नहीं है, मगर आप मानते हो कि आप बंधन में हो। अब इस बात को कैसे सुलझाएं? नहीं, ये तो अजीब सी बात हो गई ना। अब ये तो बाहर के लोग तो कैसे बाहर निकाल सकेंगे आपको, क्योंकि आप तो मान रहे हो कि आप बंधन में। बाहर के लोग कहेंगे आपको कि भाई तुम बंधन में नहीं हो, आ जाओ। आप कहेंगे मैं कैसे आ सकता हूँ, मैं तो बंधन में। तो फिर आप जो प्रयास करेंगे उस प्रयास से और बंधन होगा, क्योंकि बंधन है नहीं और आप बंधन से बाहर आने के लिए प्रयास करते हो। तो वो प्रयास आपको ये प्रमाण देगा कि बंधन है। अगर बंधन नहीं है तो आप प्रयास ही क्यों करते? तो प्रयास करना व्यर्थ हो जाएगा ना। इसीलिए अध्यात्म में प्रयास व्यर्थ है। इसलिए कितने सारे लोग हैं वो 15-20 साल तक ऐसी तपस्या कर लेते हैं, निराहार होकर, अन्न पानी कुछ नहीं लेकर, इतनी श्रम साध्य करते हैं तपस्या, फिर भी उनको मुक्ति का अनुभव होता नहीं। ये बहुत अद्भुत बात है। इसीलिए नहीं होता क्योंकि जितने वो प्रयास करते हैं ज़बरदस्ती से कुछ करने की, उतना ये मान्यता भी गहन होता जाता है कि वो बंधन में है। जितना वो प्रयास नहीं करता उतना ये बात उसको पता चल सकता था कि बंधन तो नहीं है। तो अध्यात्म के ये गुप्य रहस्य जो अष्टावक्र बताते हैं, ये अध्यात्म का शिखर है। इससे बड़ा ज्ञान नहीं हो सकता अध्यात्म में।
और इससे सत्य का अभिव्यक्ति और कोई हो नहीं सकती। यह सत्य की परम अभिव्यक्ति है, इससे पार की कोई सत्य की अभिव्यक्ति नहीं, क्योंकि यही है, ये सच है। ये सच है कि बंधन होता नहीं है, हम मानते हैं कि हम बंधन में हैं, इसलिए बंधन होता है। सच में बंधन अगर होता तो बात बहुत सुगम हो जाती, तो फिर हम भी आ सकते हैं बाहर, दूसरे भी हमको वहाँ से बाहर निकल सकते। इसलिए बंधन का होना तो बहुत अच्छी बात हो जाती है यहाँ पर, है। तो हम कहते हैं ना कि हम बंधन में हैं, ये बुरी बात है। नहीं, बंधन होता तो उससे अच्छी बात होती, क्योंकि वहाँ से हम बाहर निकल भी सकते हैं। मगर बंधन है नहीं, और बंधन केवल मान्यता का है। जैसे किसी को सम्मोहन कर देते हैं, उसको कह देते हैं सम्मोहन करके, जैसे कि उसको कह देते हैं कि तेरी आँख बंद हो गई तो अंधा हो गया, अब तू देख नहीं सकता। तो सम्मोहन में ये उसको कह दें कोई, और उसके आगे कुछ चीज़ को दिखाए, तो उसको पूछे कि ये क्या है, वो कहेगा मैं देख नहीं पा रहा। आँख तो उसकी खुली होगी, देख भी वो रहा होगा, देखने की सभी व्यवस्था उसके पास तो होगी, मगर फिर भी वो देखेगा नहीं, क्योंकि उसके अचेतन में ये बात डाल दी गई कि देख नहीं सकता। तो उस सोच के कारण अब वो देख नहीं सकता, है। तो ये सभी हम जो भी लोग हैं सभी सम्मोहित हुए लोग। एक गहरा सम्मोहन है, अध्यात्म का सम्मोहन कह सकते हैं आप। एक गहरा सम्मोहन ये पकड़ गया आदमियों को कि वो बंधन में है। किसी ने गहरे से हमको अचेतन में डाल दिया ये बात कि हम बंधन में हैं। और ये बात बचपन से डाल दी जाती है समाज के द्वारा, परिवार के द्वारा। हमको कोई भी ये तो नहीं कहता कि भाई तुम ब्रह्म हो, तुम परिपूर्ण हो, तुम मुक्त हो, है ना। जो भी कहते हैं बचपन से ही हमको कहेंगे कि तू कमज़ोर है, तू कुछ नहीं कर सकता, तू बच्चा है। तो वहीं से अचेतन में ये बात चली जाती है। तो एक किस्म से सम्मोहन शुरू हो गया। जितना वो बड़ा होता जाएगा उतना वो बंधन का और ज़्यादा अनुभव करता जाएगा। तो बिल्कुल इसीलिए ये जो अज्ञान है हमारा, ये सच का ज्ञान नहीं है, ये सम्मोहन का ज्ञान है, या नींद का है। जैसे कि स्वप्न देख लेते हैं। तो अष्टावक्र की जो बात है वो ये है, या मति सा गति। जैसी आपकी मति, जैसी बात आप मानते हो, आप ऐसे ही हो जाते हैं। तो फिर आप अपने को बंधन में महसूस करते हो, बद्ध मानते हो, तो फिर आप बद्ध हो। आप खुद ही अपने को मान रहे हो कि आप कमज़ोर हूँ, तो आप कमज़ोर हो गए। मगर आप मानते हो, घोषणा करते हो कि मैं मुक्त हूँ, तो आप मुक्त हो। मगर यहाँ पर अहंकार की बात नहीं हो रही, ये अहंकार की बात नहीं है। लोग इसको अहंकार की तरीके से भी देख सकते हैं, ये दूसरी भूल हो जाएगी फिर, है ना। सत्य का पथ जो है मिहीन है। आपको छोटी मोटी बात आपको उलझा देगी। अपने को मुक्त हूँ कहना ये अहंकार भी हो सकता है, क्योंकि हम तो ये बात कहते ही रहते हैं अपने को अच्छा हूँ दूसरे के आगे। मगर हम दूसरे के आगे कहते हैं, क्यों कहते हैं? अपने को मैं बड़ा हूँ, ये हूँ, वो हूँ, क्यों कहते हैं? क्योंकि अगर उसके आगे हम कह दें कि मैं बड़ा हूँ, तो वो मानेगा अगर, तो फिर हम बड़ा हो जाएंगे। इस मान्यता से हम कहते हैं अपने को मैं ये हूँ वो। मगर अपने को ये जो हूँ मानने वाली बात है वो अहंकार को स्थापित करने वाली बात है, वो सत्य को जानने वाली बात नहीं है। और उस बात के गहरे में वही मान्यता होगी, आप बंधन में हूँ तो मानोगे भीतर से, मगर बाहर कहेंगे कि आप नहीं, तो अहंकार की बात है। और जब आप जानेंगे कि भीतर से आप बंधन में नहीं हो,
इसलिए आप मुक्त हो, तो फिर ये सत्य की बात है। आप अपने को मानते हो कि आप बंधन में हो, मानते हो, और फिर कहते हो कि मैं मुक्त हूँ, तो अहंकार की बात है। अगर आप जानते हो कि आप मुक्त हो, इसलिए आप कहते हो कि आप मुक्त हो, ये सत्य बात है। तो ये बात कैसे घोषणा करें, कैसे महसूस करें कि आप मुक्त हो? तो इसके लिए आप कहीं पर बैठना अकेले, और आप देख लेना कि आप बंधन में हो कि नहीं। जो अष्टावक्र कहते हैं कि तुम बंधन में नहीं हो, ये बात जानना है। ये नहीं जानना है कि आप मुक्त हो। अभी आप जानो कि आप बंधन में नहीं हो, तो आप मुक्त हो ही जाओगे, हैं? केवल जानना ये है कि आप बंधन में नहीं हो। तो इसको कैसे जानेंगे आप? आपको देखना होगा कि कहाँ पर बंधन है। तो आप अकेले बैठ के आपको अपने भीतर बाहर जो कुछ भी होता है, तो उसको देखना होगा कि आप बंधन में हो कि नहीं हो, है ना? जितना आप देखते जाओगे उतना आप पाओगे कि आप बंधन में नहीं हो। आपने मान के रखा था कि आप बंधन में हो। आप कहीं पर बैठ जाना, आप कहते हो ना मैं दुखी हूँ, दुखी हूँ, तो आंख बंद करके देख लेना अपने भीतर कहाँ पर वो दुख है। क्योंकि अगर आप कहते हो कि दुखी हूँ, तो दुख तो होगा ना कहीं भीतर। तो आप देखो उस दुख को। मगर हम घबराते हैं, हम देखने के लिए घबराते, क्योंकि हमको ये लगता है कि मेरे भीतर इतना दुख हो सकता है, अगर मैं देख लूँ तो मैं मर जाऊँगा या ख़त्म हो जाऊँगा। इस तरह हम सोचते हैं। इसलिए कोई भी आदमी अपना दुख देखता नहीं, वो छिपाता चलता है। अकेले में भी कोई बैठता नहीं, क्योंकि अकेले में बैठेगा तो दुख की बात याद आ जाएगी और दुख का ही दर्शन हो जाएगा बहुत सारा, है। मगर बात उल्टी है। जितना आप देखोगे दुख को, उतना पाओगे कि दुख वहाँ पर नहीं है। आप परिपूर्ण रूप से देखोगे दुख को, तो पाओगे कि कोई भी दुख है नहीं। आपके न देखने के कारण वो वहाँ पर था, वहाँ से भागने के कारण वो वहाँ था। आपको दुख है तो आप मानते हो कि आप दुखी हो, इसलिए आपको दुख का अनुभव होता है। मैं ये नहीं कहता कि दुख का अनुभव नहीं होता है, मगर वो सब हमारी मान्यताओं के कारण हुआ अनुभव है। इसलिए उस अनुभव के द्वारा हमको कुछ होने वाला नहीं। तो इसलिए पीड़ा जैसी कोई बात होगी नहीं, अगर आप इसको अभ्यास के रूप से लागू करेंगे तो। जैसे जो सम्मोहित किया हुआ आदमी है, वो कहता है, उसको कोई कह दे कि वो देख नहीं सकता, तो वो देख नहीं सकता। तो जो वो देख नहीं सकता, वो अनुभव में तो उसको होता है कि वो देख नहीं सकता, है ना? तो सम्मोहित आदमी को ये भी कह सकते हैं कि तेरे पैर पे बड़ी चोट लगी है, तो वो चिल्लाने लगेगा बाद में। मगर उसके पैर में चोट तो है नहीं, मगर फिर भी उसको अनुभव तो होगा भीतर से दुख का। ये बात नहीं है कि दुख का अनुभव नहीं होगा, दुख का अनुभव तो होगा, मगर वो सोचने के कारण उत्पन्न दुख होगा, वो रियल दुख नहीं होगा, क्योंकि रियल में उसके पैर पे कोई चोट है। तो आपके जो भी अज्ञान है, जो भी बंधन है, दुख है, अकेले बैठेंगे तो वो दुख अनुभव में तो आएगा, मगर वो सच नहीं होगा। वो आपके मान्यताओं के कारण पैदा हुआ होगा। इसी तरह का ये सम्मोहित आदमी को दुख होता है ना? होता नहीं, मगर फिर भी होता है। ऐसे ही हमारे दुख होते हैं, मगर इन दुखों से हम घबरा के भागते हैं, छिपाते हैं, तो हम कभी भी जान नहीं पाते हैं कि हम बंधन में नहीं हैं। बंधन नहीं है ये बात हम जानते नहीं हैं। तो आपको इस तरह बैठना है, देखना है कि कहाँ पर वो दुख है। जो कुछ भी आपको बंधन अनुभव होता है, तो उसको आंख बंद करके देखना है कि कहाँ पर है। और जहाँ वो दिखाई देगा, वो सब सोच के कारण ही दिखाई देगा, रियल में तो होगा नहीं कहीं पर। रियल में तो आप मुक्त हो, ये बात तो बिल्कुल ही सच है। रियल में
आप मुक्त हो, चाहे आप मानो चाहे मत मानो, चाहे आप जितना भी दुखी हो जाओ या सुखी हो जाओ, इससे कुछ फर्क पड़ने वाला। तो आदमी जो दुख को झेलता है वो बिल्कुल व्यर्थ बात है ही नहीं, दुख मुक्त ही है ना? तो इस बात को देखना है ना। ये बात जो मैंने कहा ये काल्पनिक बात है कि आपके अनुभव में भी आती है। रियल में क्या कोई दुख होता है या नहीं होता है, या मुक्त हो आप ऐसे नहीं हो क्या जैसे खुला आकाश है, कहीं छूता नहीं? क्या ऐसे आप नहीं हो क्या? ऐसा आपका स्वभाव नहीं है? ये आपका स्वभाव है, और यही स्वभाव होने के कारण कहा कि बंधन नहीं है। ये जो स्वभाव है ये कहीं पर बंधा हुआ तो नहीं है, तो बिल्कुल स्वतंत्र है, आकाश जैसा है, खुला है। तो ये सच है, और ये घोषणा करना है और जानना है कि मैं मुक्त हूँ। तो इस क्षण में घोषणा हो ही जाएगा आपको। तो आप बंधन में हो और आप कहो कि मैं मुक्त हूँ और आपका बंधन कट जाएगा, ऐसा नहीं है। सार बात यह है, आप सोचने के कारण बंधन में हो, बंधन है ही नहीं, इसीलिए कहना है कि मैं मुक्त हूँ। तो ऐसे कुछ अनुभव आपको चाहिए, जो आपका अनुभव है, जो आपका स्वभाव है, उस अनुभव को छूना चाहिए। तब आपको पता चलेगा हाँ भाई, भीतर से तो कहीं से भी मैं बंधा हुआ तो नहीं हूँ, है। ये सब मानी हुई बात है। जब मैं कहता हूँ ये मैं हूँ, तब ये आ जाता है संसार। जब कहता हूँ ये शरीर, और शरीर का बात आ जाती है। मगर कुछ भी नहीं कहूँ मैं हूँ ही नहीं, इस तरह मैं शून्य होकर बैठ जाऊँ तो कुछ भी तो नहीं है। तो ये जान लोगे तो आप, मगर इस क्षण के लिए, इस क्षण के अनुभव के लिए आपको कुछ समय आपको देना होगा, इसे प्राइवेट। तो आपको कुछ गाइडेंस की भी ज़रूरत हो सकती है, जैसे इसी बात। मगर कोई भी आदमी किसी के अंदर जाकर उसको बंधन से बाहर निकाल नहीं सकता। इसके बारे में तो हमने बात कहा है, क्योंकि बंधन होता ही नहीं। तो फिर भी ये जो बातें हैं अष्टावक्र की बात, तो इनके साथी होकर बैठना है। इनके आगे ये आपको ढाढ़स देंगे। ये बात आपको एक इन्वायरमेंट देगा, आपको उस अनुभव तक पहुंचने के लिए। तो ऐसे ही कुछ मेडिटेशन के भी प्रैक्टिस हैं जो आपको वो अनुभव तक पहुंचाने के लिए सपोर्ट करेंगे। तो उस किस्म के कुछ प्राइवेट गाइडेड मेडिटेशन आप चाहते हैं मुझसे, तो उसके लिए आप चैट कर सकते हैं। उसका नंबर और लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है।